जी हाँ, स्वागत है आपका हमारे DKV एजुकेशन चैनल में। और आज हम आपको बताएंगे 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका गणित कक्षा 5 में डिब्बे और स्केच। जी हाँ, अध्याय 9 डिब्बे और स्केच। आज हम इस पाठ को आपको बड़े ही रोचक और सरल तरीके से बताएंगे। हाँ, तो क्वेश्चनों को हल करते हैं। क्वेश्चनों को हल करने से पहले हम आपसे यह कहना चाहते हैं कि यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो क्वेश्चन नंबर पहला है कि एक घन में कितने किनारे होते हैं। मान लो एक घन है, ये क्या है, एक घन बना है, एक घन बना है। तो इसमें कितने किनारे होंगे इस घन में? इसमें घन में होंगे 12 किनारे, क्योंकि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो इस प्रकार से एक घन में कितने किनारे होते हैं? 12 किनारे होते हैं। अगला क्वेश्चन है कि दिए गए नेट से बनने वाली आकृति का नाम क्या है। तो ये नेट दिया गया है, इससे कौन सी आकृति बनेगी? इससे बेलन की आकृति बनती है। तो ऑप्शन नंबर अपना सी सही होगा। सी बेलन लिख देंगे और बी नंबर गोले को भर लेंगे। अब अगला क्वेश्चन है कि घनाभ आकार के डिब्बे के सभी कोनों में एक एक गुब्बारा लगाया जाता है। तो कितने गुब्बारे लगाए गए होंगे? तो जैसे घनाभ, ये घन है, थोड़ी और इसकी लंबाई हो तो घनाभ हो जाएगा। तो इसके सभी किनारों पर क्या करेंगे? एक एक गुब्बारा लगा देंगे। तो कितने गुब्बारे लगेंगे? किनारे कितने? 1 2 3 4 5 6 7 8। तो इसी प्रकार से घनाभ होता है, इसकी केवल लंबाई बढ़ जाएगी। तो इसमें कितने किनारे होंगे? 8 किनारे होंगे। तो गुब्बारे कितने लगेंगे? 8 गुब्बारे लगेंगे। तो ऑप्शन नंबर अपना सी सही होगा। सी 8 लिख देंगे और सी नंबर गोले को भर देंगे। अगला क्वेश्चन है कि दिए गए नेट में से घन का नेट कौन सा है। तो इसमें से ये बताना है कि घन का नेट कौन सा है। तो ये यदि हम इसको मोड़ेंगे और इसको ऊपर से ढक देंगे और इसको नीचे से ढक जाएगा, ये तो ये घन की आकृति प्राप्त हो जाती है। तो ये क्या होगा? ये घन का नेट होगा। तो ऑप्शन नंबर अपना ए सही होगा और ये चित्र बना देंगे और ये नंबर गोले को भर देंगे। अगला क्वेश्चन है 5वां कि दिए गए चित्रों में कौन सा चित्र एक पासा का चित्र हो सकता है। तो पासा का चित्र क्या है? एक घन आकार का एक छोटा टुकड़ा होता है, वो पासा का रूप हो सकता है। तो ऑप्शन नंबर अपना सी सही होगा। सी ये चित्र बना देंगे और सी नंबर गोले को भर देंगे। अब क्वेश्चन नंबर 6वां है कि एक घन में कितने कोने होते हैं। तो एक घन में कितने कोने होते हैं? अभी हमने बताया था कि घन में कितने कोने होंगे। घन में होते हैं 8 कोने। तो लिख देंगे कि एक घन में 8 कोने होते हैं। ये घन बनाए देते हैं आपके सामने, तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये घन में कितने कोने होते हैं। ये कोने या किनारे, तो एक ये है, 2 3 4 5 6 7 8। कितने कोने होंगे? 8। तो एक घन में कितनी सतह होंगी? तो ये घन है, तो ये सतह कितनी होंगी इसमें? 1 2 3 4 और नीचे 5 और ये 6। तो एक घन में कितनी सतह होती है? एक घन में 6 सतह होती हैं। अब अगला क्वेश्चन है 8वां, अपने परिवेश से शंकु जैसे दिख रही किन्हीं 2 वस्तुओं के नाम लिखिए। तो जैसे शंकु कैसा होता है? इस प्रकार से शंकु होता है। तो इस प्रकार से देखना है कि कौन सी 2 वस्तुएं हैं। तो एक तो बट्टे की टोपी होती है और आइसक्रीम की कोन होती है। तो इस प्रकार से लिख देंगे कि पहला होगा बट्टे की टोपी और दूसरा आइसक्रीम की कोन। अब क्वेश्चन नंबर 9वां है कि एक बेलनाकार आकृति खोलने पर बनने वाली आकृति बनाइए। तो ये क्या है? ये एक नेट बन जाएगा और यदि हम इसको बनाएंगे तो ये एक बेलन की आकृति जिससे निर्मित हो जाती है। अब अगला क्वेश्चन है कि एक घन का चित्र बनाइए। तो ये क्या है? एक घन का चित्र है। तो इस प्रकार से हम पहला डिब्बा बनाएंगे, फिर दूसरा, और इनको मिला देंगे तो एक घन की आकृति का निर्माण हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 11वां है कि दी गई आकृति को मोड़ने पर बनने वाली आकृति का नाम बताइए। तो यदि हम जब इसको मोड़ेंगे और इसको भी मोड़ देंगे तो एक घन की आकृति निर्मित हो जाएगी। तो कौन सी आकृति बनेगी? घन की आकृति बनेगी। अब क्वेश्चन नंबर 12वां है कि आकृति ये बनी है को मोड़ने पर बनने वाली आकृति बनाइए। तो जब हम इसको मोड़ेंगे और आकृति बनाएंगे तो इस प्रकार की आकृति निर्मित हो जाती है। अब अगला क्वेश्चन है 13वां कि एक आकृति बनाइए जिसे मोड़कर खुला घन बनाया जा सके। तो एक आकृति हम इस प्रकार से बनाएंगे और जब इसे मोड़ेंगे तो एक खुला घन बन जाएगा, क्योंकि इसको मोड़ेंगे, इसको और ऊपर वाला क्या रहेगा? मुंह इसका खुला रहेगा। तो कौन सा घन बनाना है? जिसको मोड़ने पर खुला घन बनाया जा सके। तो इस प्रकार की आकृति इसमें बना देंगे। अब क्वेश्चन नंबर 14वां है
नीचे दिए गए घर के नक्शे ए को देखिए, इसी के आधार पर मॉडल बी में सभी दरवाजे खिड़कियां बनाइए। तो ये ए नंबर का एक मॉडल दिया गया है। तो हम क्या करते हैं, इसमें आकृति में हमको खिड़की बनाना है और दरवाज़ा इस प्रकार से। तो ये क्या है, ये खिड़की है इसी के आकार की, और ये क्या है, एक दरवाज़ा निर्मित कर देते हैं। तो इसको देखकर हम इस प्रकार की आकृति का निर्माण करते हैं। अब अगला क्वेश्चन है 15वां, दी गई आकृति में कितनी त्रिभुजाकार सतहें हैं। तो इसमें देखना है कि कितनी सतहें हैं त्रिभुजाकार। तो एक तो ये है, दूसरी ये, तीसरी ये और चौथी ये। तो इस प्रकार के चित्र में कितनी आकृति हैं त्रिभुजाकार। तो दी गई आकृति में 4 त्रिभुजाकार सतहें हैं। क्वेश्चन नंबर 16वां है कि घन के आकार के डिब्बे की सतह खोलकर एक नेट बनाइए। इस बनाए गए नेट को यहाँ पर चिपकाइए। तो हम इस प्रकार से एक डिब्बा को खोलेंगे और इस प्रकार से इसको बना देंगे और चिपका देंगे। क्योंकि यहाँ इतनी जगह नहीं है तो हमने एक चित्र के माध्यम से आपको बता दिया। क्वेश्चन नंबर 17वां है कि अपने विद्यालय के सामने से दिखने वाले हिस्से का चित्र बनाइए। तो इसमें क्या करना है कि जब हम सामने से देखें तो हमारा स्कूल का चित्र कैसे दिखाई दे। तो इस प्रकार से हम चित्र बनाते हैं। तो इस प्रकार से हम चित्र बनाएंगे। ये बाउंड्री है, ये स्कूल का गेट है और इस प्रकार से एक स्कूल का निर्माण कर देते हैं। तो ये यदि हम सामने से देखेंगे तो इस प्रकार से स्कूल का वो चित्र दिखाई देगा। अब क्वेश्चन नंबर 18वां है कि नीचे दिए गए मॉडल को बनाने के लिए कितने घनों की ज़रूरत होगी। तो जब हम इनको गिनते हैं तो दिए गए मॉडल को बनाने के लिए 95 घनों की ज़रूरत होगी। अब अगला क्वेश्चन 19वां है कि नीचे दी गई आकृति को उस डिब्बे से मिलाओ जो आकृति को मोड़कर बनेगा। तो जैसे ये है, तो यदि इस प्रकार की आकृति हो तो यदि हम इसको मोड़ेंगे तो इस प्रकार की आकृति निर्मित हो जाएगी। और इस प्रकार की यदि आकृति दी है तो यदि हम इसको मोड़ेंगे तो इस प्रकार से आकृति निर्मित हो जाती है। यदि इस प्रकार से आकृति है और इसको यदि मोड़ेंगे तो इस प्रकार की आकृति निर्मित हो जाती है। और ये आकृति है और यदि हम इसको मोड़ेंगे तो इस प्रकार से निर्मित हो जाती है। अब अगला क्वेश्चन है 20वां कि एक संदूक का कोई एक सतह नष्ट हो गई। एक संदूक का कोई एक सतह नष्ट हो गई और शेष 5 सतहों के लिए एक जाल बनाइए। तो इस प्रकार से एक संदूक जो सतह नष्ट हो गई है तो 5 सतहों का जाल हम इस प्रकार से बना सकते हैं। तो आई होप कि 8 ग्रेड का यह पाठ आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अगले टॉपिक में अगले पाठ में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।